गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि जिसको क्या है, कुछ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्या है मिलके रन करते हैं। बट कंपनी क्या होती है, कंपनी की अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस होती है, वो उसके मेंबर से उसकी सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। देखो, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन लार्ज स्केल। कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये मोस्ट सुटेबल मानी जाती है कि बिजनेस को रन करने के लिए। अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को लार्ज स्केल पे रन करना चाहते हैं तो कंपनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। It has advantage of attracting huge capital from public. With the adequate capital, it can employ trained and experienced managers to run the business activities efficiently. क्योंकि इसमें क्या है, हम क्या है by issue of shares कि शेयर्स को इशू करके हम क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ जो कैपिटल है वो पब्लिक से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे क्या है, हम अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल होगा तो इससे क्या है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड एंड प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी क्या होगी, एफिशिएंट होगी। ये देखो, इसकी एक डेफिनेशन देखो, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसकी क्या है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। इसके मेंबर से परपेचुअल सक्सेशन की लंबे टाइम तक ये चलती है। एंड कॉमन सील, इसकी एक कॉमन सील होती है, जैसे सिग्नेचर के तौर पे कॉमन सील इसमें यूज़ की जाती है। फीचर्स क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। आपको बताया कि जो कंपनी होती है उसको क्या है, कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाना नेसेसरी होता है। और रजिस्टर करवाने के बाद जो कंपनी है उसकी इसके मेंबर से एक अलग पहचान बन जाती है। A company has a separate legal entity. A company can carry on business in its own name. It can buy and sell assets in its own name. It can enter into contract with outsider in its own name. The company and its members are separate individuals. कि क्या है, कंपनी क्या है अपने नाम पे बिजनेस कर सकती है, एसेट्स खरीद सकती है, और क्या है थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है। आगे आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, लाइक ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कि क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है। इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स। कि इसमें जो काम किया जाता है, तो जो मतलब कि कंपनी में ऐसे एक दो मेंबर तो होते नहीं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मिलके काम करते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ पर्सन हम इलेक्ट करते हैं उनके थ्रू इसकी वर्किंग को ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि डायरेक्टर्स हुए। ऑल द बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी। और बिजनेस जो रन किया जाता है वो क्या है, कंपनी के नेम पे ही रन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नेसेसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। की रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। परपेचुअल सक्सेशन, ए कंपनी हैज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। कि कोई मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसका मतलब कि कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी की अलग एग्जिस्टेंस होने की वजह से कंपनी मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि कोई मेंबर आए भले जाए, बट कंपनी क्या है हमेशा चलती रहेगी। आगे देखो, कॉमन सील, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। कि जैसे अपने स्कूल वगैरह के स्टाम्प यूज़ कर देते हैं कहीं पे, ठीक है, वैसे कंपनी की मतलब कि क्या है कॉमन सील होती है, वो एज ए सिग्नेचर जो वैलिड होती है। आगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। क्योंकि हम जो इसमें कैपिटल रेज करते हैं वो बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स करते हैं। कि हम क्या है पब्लिक में शेयर्स इशू करते हैं, फिर जो पब्लिक मतलब कि चाहती है इन्वेस्ट करना वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो इसमें क्या है, जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर्स। कि कब चाहें हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ए शेयर होल्डर इज़ फ्री टू विदड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर्स। कि अगर कोई मान लो कि कंपनी से शेयर निकालना चाहता है तो वो किसी अदर मेंबर को अपने शेयर्स सेल करके अपनी मेंबरशिप को निकाल सकता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। दीज शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। अब क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू रन की जाती है,
वही जो भी इन्वेस्ट करता है, जो भी शेयर्स परचेज करता है हमारी कंपनी के, उनको क्या बोलते हैं, हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब वो शेयर होल्डर्स क्या है, कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं इसकी वर्किंग एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। द डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। आगे लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितने उन्होंने शेयर्स परचेज किए होते हैं उनकी लाइबिलिटी भी वहीं तक लिमिटेड होती है। आगे देखो मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहले लाइबिलिटी लिमिटेड, मतलब कि इनको क्या है, एक्स्ट्रा लॉस बियर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, उनकी कैपिटल तक, जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है वहाँ तक लाइबल होते हैं वो लोग। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, एक मतलब कि क्या है, जब भी वो शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स था जैसे कि जब भी वो क्या है अपनी मेंबरशिप को छोड़ना चाहें तो वो अपने क्या है इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। इफ द ओनर ऑफ शेयर इज इन नीड ऑफ कैश ही कैन ईजिली सेल द शेयर्स एंड गेट कैश। कि जब भी मतलब कि वो चाहे इनको सेल कर सकता है, जब चाहे इनको परचेज कर सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वही है कि इसकी क्या है, उसके मेंबर से एक अलग एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय लॉ एंड कैन एंड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, कि ये क्या है, लॉ के थ्रू ही बनती है और इसको अगर हमें वाइंड अप, मतलब कि जब बंद करना हो, वाइंड अप का मतलब बंद करना हो, तब भी एक लीगल प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। किसी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देर इज मोर स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि इसमें ज़्यादा स्कोप होता है ग्रोथ का और बिजनेस को एक्सपेंड करने का, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें क्या है, लार्ज स्केल पे अवेलेबल होते हैं। दे कैन ईजिली यूज लार्ज अमाउंट ऑफ अक्योर्ड और रिटेन्ड प्रॉफिट्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि वो लार्ज अमाउंट का हम इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ में और उसको एक्सपेंड करने में। आगे देखो एफिशिएंट मैनेजमेंट। अभी जैसे कि हमें लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज स्केल पे अवेलेबल होते हैं। तो कैपिटल भी क्या है, लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक, तो इससे क्या है, हम प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते हैं अपनी कंपनी की मैनेजमेंट के लिए। इसलिए कंपनी में मैनेजमेंट क्या होती है, एफिशिएंट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, the biggest advantage of company form of business is that it can collect a large amount of capital by issuing of shares to general public। क्या है, कंपनी लार्ज स्केल पे कैपिटल को कलेक्ट कर सकती है बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। आगे देखो डीमेरिट्स क्या है इसके, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, कि इसको फॉर्म करने में काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए, इसको फॉर्म करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। The formation of company involves a lengthy and complicated procedure. Many legal formalities have to be completed. Many documents have to be prepared and submitted. Various permissions have to be obtained. To perform these activities, experts are hired who charge high fee. कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं और जिनकी फीस भी काफ़ी हाई होती है। इवन रजिस्ट्रेशन फ़ी हैव टू बी पेड टू द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी हमें पे करनी पड़ती है। यानी कि इसको फॉर्म करने में काफ़ी मुश्किल आती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, अब एज पर कंपनीज एक्ट 1956 कंपनी को क्या है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, ठीक है। सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो, सो इट इज़ देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी, की कंपनी में किसी भी तरीके की सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, company is not managed by owners but it is managed by the professional managers. These managers get salary for their service, so there is no direct relation between the efforts and rewards। कि मतलब कि ओनर्स, अब जो रियल ओनर्स होते हैं वो इसमें मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं और वो क्या है, इसके लिए उनको सैलरी भी पे आउट करनी पड़ती है। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब कि ओनर्स और कि स्टार्ट किन्होंने की, ओनर्स ने की, और उनको उनके बदले रियल अवार्ड नहीं मिल पाता। आगे देखो न्यूमरस रेगुलेशंस, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंपाइल
with the various legal formalities at different stages and there is penalty if the company fails to meet any of the formality। कि इसमें क्या है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है और अगर कंपनी इन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं करती तो इसके लिए उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। इट मीन्स मतलब कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इसमें फॉलो करना पड़ता है। डिले इन डिसीजंस इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन्स। कि क्विक डिसीजन नहीं ले सकते इसमें, पहले हमें सभी ग्रुप ऑफ मेंबर्स से जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी के, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन लेने में क्या है, डिले हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओलिगारिक मैनेजमेंट। ओलिगारिक का मतलब होता है कि जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में ही रह जाती है और वो क्या डिसीजंस क्या है, अपनी मर्जी से लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो वी से दैट देयर इज ए डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बट दिस डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। कि वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अकॉर्डिंग तैयार की हुई है, बट ये सिर्फ क्या है, ये फॉर्मेलिटी सिर्फ पेपर में होती हैं, बट रियली में क्या होता है कि कंपनी किसके, कुछ लोगों के कंट्रोल में ही होती है, जैसे कि डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी। दीज पीपल टेक ऑल द डिसीजंस कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी। कि ये जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, बल्कि अदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इग्नोर करते हैं। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, अब जो कंपनी है इसमें वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हुए, डिबेंचर होल्डर्स हुए, एम्प्लॉयज़ हुए, डायरेक्टर्स हुए हमारे। तो इनमें मतलब कि ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट, सबका क्या है अलग अलग, वही सबकी अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। इससे क्या है कि एक भी अगर मान लो कि एक भी अगर अपने डिसीजन से इधर उधर होता है या एक को भी कोई डिसीजन क्या है वो नहीं मानता, तो इससे क्या है ग्रुप ऑफ पर्सन्स में कन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, डिबेंचर होल्डर्स वांट देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज वेयर एज शेयर होल्डर्स वांट टू रिड्यूस इट सो दैट लेफ्ट ओवर इनकम इज मोर। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स। अब डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने मनी ली हुई है या लोन लिया हुआ है एक तरीके से, जिनको हमें पे करना है वापस। ठीक है, यानी कि हम इनके क्रेडिटर्स हैं, हमें इनको अमाउंट रिटर्न करनी है। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो, क्योंकि अगर उनको क्या ब्याज ज़्यादा मिलेगा लोन्स पे, और शेयर होल्डर्स क्या क्या चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो ताकि उनकी इनकम मतलब कि जो पीछे अमाउंट बचती है प्रॉफिट वो इंक्रीज हो सके। तो इससे क्या है इन दोनों ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।